अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आईएसए डिजिटल ट्रेनर। आई एम शाह चातली। टाइम शॉर्टेज होने की वजह से मैं आपको पर्सनली मैसेज नहीं कर सक रहा और कॉल भी नहीं कर सकता, लेकिन इस ऑडियो नोट को मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इसमें आपको पूरी की पूरी मुकम्मल डिटेल्स जो है फराहम कर दी जाएगी, प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस वजह से इस ऑडियो नोट को एंड तक सुनना और इसको बड़े ही ध्यान से लगा के सुनना। अब जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग स्किल है कि आपके पास इतना तजुर्बा नहीं है, आपके पास लोग नहीं है कि जिनके साथ मिलकर आप बिजनेस कर सकें। या जॉब, तो देखें, जॉब को इस वजह से हम मना करते हैं कि जॉब से आप अपनी सब ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते। जॉब में आपको एक तरह से बंधना पड़ता है, लेकिन हम जॉब के खिलाफ नहीं है, क्योंकि जब तक आप जॉब नहीं करेंगे तब तक आपको वर्क करना नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। तो डिजिटल मार्केटिंग आपको सीखने के लिए, समझाने के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस देते हैं, क्लासेस देते हैं। अब उनको अवेल कैसे करना है? उनको अवेल ऐसे करना है आपको कि आप अगर सीरियस हैं 2 से 3 घंटे अपने डेली दे सकते हैं। देखें, 2 से 3 घंटे देखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक वजह बताता हूँ कि इंडियन सर्वे के मुताबिक 89% जो ऑनलाइन काम हो रहे हैं वो फ्रॉड या स्कैम हो रहे हैं। अब वो सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया या ऐसे कंट्रीज़ में ही हो रहे हैं कि जहाँ की आवाम इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। अब आप अगर पाकिस्तान की या इंडिया की चार्ट से हटकर, मतलब इन्फॉर्मेशन से हट के बात करें, तो आप खुद समझदार हैं कि 50% लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ स्कूल या कॉलेज को पढ़ लेते हैं, लेकिन वो पढ़ना नहीं होता, वो सारे जाहिल होते हैं। पढ़ा लिखा, एजुकेटेड उसको कहते हैं जिसके अंदर समझ हो, काम करने की समझ हो, सलाहियत हो। ये ठीक है, वो सारी स्किल्स से आती हैं और वो सिर्फ इससे नहीं आती कि आपने एडमिशन ले लिया। ऐसे ही अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप हमारे पास एडमिशन लेके ये चीज़ कर लेंगे। बिल्कुल भी नहीं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, लेकिन मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कैसे सिखाते हैं। कि आप बचपन में स्कूल या कॉलेज कभी भी पढ़े होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि 30 स्टूडेंट्स हैं, 40 हैं, 50 हैं, या मैक्सिमम 20 हैं या 100 हैं, जितने भी हैं। वो स्कूल्स में सरकारी में ज़्यादा होते हैं। तो अब उनमें क्या होता है कि जब क्लास टीचर या कोई भी सब्जेक्ट टीचर जब उनको पढ़ा रहा होता है, टीच कर रहा होता है उनको, तो वो सबको पढ़ाता तो है, लेकिन ज़्यादा वो प्रायोरिटी, ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम, ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करता है जो सीखना चाहते हैं, जो सर के साथ कोऑपरेट करते हैं। जब कोई सर काम देता है तो उसको मुकम्मल टाइम पर करते हैं। अब आप अपना टाइम अगर मैनेज कर सकते हैं तो ही मुझसे कहिएगा कि मैं आपको इंडक्शन वीडियो सेंड करूं, जिसमें आपको डिटेल्स दी जाएँ कि आप ये वर्क कैसे कर सकते हैं। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि देखें, अपने टाइम को बचाएँ। अगर आप स्टूडेंट एज़ अ सुन रहे हैं तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है कि अभी इस टाइम को अपना वैल्यूएबल बना लें। अगर आप अभी जॉब करते हैं, थोड़ी बहुत आप पे ज़िम्मेदारी आई हैं, फिर आप इसको काम को कर तो सकते हैं, लेकिन उस पीक पे जाने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपका माइंड जो है वो क्लियर नहीं होगा, आपको टेंशन्स होगी। और अगर आप फैमिली वाले हैं, कि आपकी मैरिड हैं आप, या जॉब आपकी जो है वो कम चला रही है, तो आपको अपना माइंड को, चाहे टेंशन में हो, चाहे डिप्रेस्ड हो, उसके हमें कोऑपरेट करना है। हम आपको हर चीज़ जो है प्रोवाइड करेंगे, आसान से आसान करके आपको बताएँगे, लेकिन आपको फिर मेहनत करनी है कि अपने माइंड को पहले फ़ील फ्री करें कि आप अर्निंग करें, ठीक है? जब आप इस डिजिटल मार्केटिंग मंथली 20 to 30,000 अर्न करना शुरू कर देंगे, तो उसके अलावा हम आपको ऐसी स्किल्स भी आगे सिखाएँगे कि जिनसे आपको आहिस्ता-आहिस्ता, जैसे कि बिज़नेस होते हैं, वैसे आएगी। अब मैं आपको थोड़ा-सा एजुकेटेड एक बात करने जा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें देखें मैंने कहाँ से पढ़ी। ये मैंने ऐसे नहीं किया कि यूट्यूब से वीडियोज़ देख लिया, दूसरी चीज़ें देख ली, या आईएसए डिजिटलप्रेन्योर में कैसे आया। तो इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च है कि हमने किताब पढ़ी, ठीक है? मैंने और मेरे दोस्तों ने एक किताब पढ़ी, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। इसके अलावा कैश फ्लो क्वाड्रेंट, और भी बहुत सारी बुक्स हैं, और ये वर्ल्ड वाइड बुक्स हैं, वर्ल्ड वाइड जो सबसे ज़्यादा महंगी बिकती हैं। ये ऐसे नहीं है कि पाकिस्तानी किसी ऑथर ने, लोकल ऑथर ने लिखी, ये रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी हुई है। इसमें जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक मॉड्यूल आया, ESBI, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद बिजनेस, और फोर्थ था इन्वेस्टर। अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि वो हमेशा सिर्फ एम्प्लॉयमेंट करता है कि वो किसी के नीचे काम कर रहा होता है अंडर, वो कभी भी आगे ग्रो नहीं कर सकता। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड वो होता है कि वो काम तो करता है, लेकिन वो काम भी दूसरों का करता है, उसकी मर्जी कभी नहीं होती। जब तक ये दो काम करेंगे तब तक अर्निंग होगी इनकी। जैसे आप अगर जॉब जॉब से कर रहे हैं काम, तो उसमें क्या होता है? एम्प्लॉयड होता है कि आप काम कर रहे हैं प्राइवेट में, तो आपको मिलेगी छुट्टी हटा के, ठीक है, वो छुट्टियां हटा के आपकी। लेकिन जब आपने काम करना थोड़ा-सा कम कर दिया, या आपकी जब मर्ज़ी हुई तब आप नहीं कर सकते। जो बिज़नेसमैन होता है, वो एक दफ़ा सिस्टम बना देता है वो, कि उसका काम फिर ऑटोमेटिक होता जाता है। और इन्वेस्टर जो है वो क्या करता है कि वो सिर्फ़ अपने पैसों को खेलना जानता है। बस पैसे उसके पास होते हैं, अरेंज करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो जद्दी-पुश्ती अमीर होता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दुनिया में 100 में से 92% लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास पैसा हो या ना हो, वो कुछ कर नहीं पाते।
5% लोग सिर्फ ऐसे होते हैं क्योंकि 8 बचे। 5% लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास इतना पैसा उनके आबाओ अजदाद जो उनके बड़े बना देते हैं कि उनको पूरी ज़िंदगी काम करने की ज़रूरत ही नहीं होती। बाकी बचते हैं सिर्फ 3% लोग। 3% लोग ऐसी स्किल्स तलाश करते हैं, ऐसी स्किल्स सीखते हैं, ऐसे अपने जो टीचर्स तलाश करते हैं जो उनको उस लेवल तक पहुंचा सकें। ठीक है, वो अपने जो 3% जो पहले बन चुके होते हैं उनका वो हाथ पकड़ते हैं। ऐसे डिजिटलप्रेन्योर में जो भी हमें सिखाया जाता है, जो भी हमें टीच किया जाता है, उसको आपको सुनने के लिए, समझने के लिए कि अभी आपको एक्सेस कैसे दिया जाए, आपको उसके लिए डिजर्विंग बनना पड़ेगा। कि आपको अपने अंदर इतनी नॉलेज और अपना इंटरेस्ट हमें शो करना होगा कि हम समझ सकें, ठीक है, आप इस लायक भी हैं कि आपको ISA डिजिटलप्रेन्योर की जो कोर्सेज हैं वो आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाएँ। सिर्फ वो 3% लोग ऐसे होते हैं कि जो खुद समझते हैं, खुद स्टडीज़ करते हैं और उसके अलावा उन्होंने अपने बड़े-बड़े जो चीज़ें हैं वो अचीव कर ली हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमें स्कूल से, बचपन से कभी भी हमें कोई समझाया गया है कि आप पैसे कैसे कमा सकते हैं या आप पैसों को अपने इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। थोड़े पैसे आपने जब अर्न किए, क्योंकि अर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको कभी भी कोई ऐसे नहीं करेगा कि आपको जाते-जाते बोल दे कि ये ले पैसे। आपको उसको बदले में कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप उसको एक प्रोडक्ट बेच सकते हैं, आप उसको स्किल बेच सकते हैं, आप उसको सर्विस बेच सकते हैं, जो आपको कुछ ना कुछ आता हो, और जितनी आप उसमें अच्छे से उस स्किल को आप ग्रैब करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ती है, उतनी ज़्यादा आपकी प्राइस बढ़ती है। इसी चीज़ को अचीव करने के लिए आपको एक सही टीचर तलाश करना है। सही टीचर्स आपको मिल जाएँगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना है कि आप इसका डिज़र्विंग हैं। क्या आप अपने 2 टू 3 आवर्स कमिटमेंट करके दे सकते हैं? अगर कमिटमेंट कर सकते हैं तभी मुझे रिप्लाई कीजिएगा कि सर, आई वांट टू अटेंड योर वेबिनार एंड आई वांट योर इंडक्शन सेशन। ठीक है, फिर मैं आपको सेंड कर दूँगा। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो प्लीज़ जाके पहले नॉलेज लीजिए। अगर आप या कन्फ्यूज़्ड हैं तो प्लीज़ जाके पहले यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए डिजिटल मार्केटिंग, या इसके हवाले से ये सर्च कर लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, स्किल्स क्या होती हैं, स्किल्स क्यों ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आप करने के बाद देन ही मुझे मैसेज कीजिएगा। और जो मैंने आपको कहा है कि ये स्कैम्स वगैरह कौन-कौन से होते हैं, एड्स के या दूसरी चीज़ों के, तो ये वाक़ई स्कैम होते हैं। काम वो होता है कि जिसमें आपको कुछ करना पड़े, करने जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक समझिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। शॉर्टकट सिर्फ़ आपको फ़िल्म्स में दिखाया जाता है। पाकिस्तान और इंडिया के हालात इस वजह से ही सिर्फ़ बर्बाद है कि हाँ, हम फ़िल्म्स को जो है रियलिटी समझ लेते हैं। हम फ़िल्म्स को ऐसे रियलिटी समझ लेते हैं कि वहाँ पे हमें दिखता है कि ये बंदा ऐसा है। लेकिन उसी फ़िल्म में अगर आप स्टार्टिंग से देखें ना, अगर मैं आपको बात करूँ KGF मूवी की भी, अगर उसमें आपने देखी होगी कि KGF पार्ट 2 में कितने अमीर बन जाते हैं रॉकी भाई, ठीक है? लेकिन आपने क्या उनका फर्स्ट पार्ट देखा है? कहाँ से उठ के, देखिए मेहनत करनी पड़ती है आपको। उन्होंने अपना टीचर तलाश किया, वो अच्छा किया या बुरा किया उसकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन एक टीचर उन्होंने तलाश किया। तो आप टीचर तलाश करने पे गौर करें। और अगर आप बिल्कुल सीरियस हैं, आप चाहते हैं कि आपके 20 टू 30,000 पर मंथ कमा सकें, ये हमारी गारंटी है, तो आपको जो हम कहें वो फॉलो करना होगा और आपको डिज़र्विंग बनना होगा, क्योंकि जब तक आप जितना डिज़र्व करेंगे, आपको उतनी पेमेंट मिलती है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि एक कंप्यूटर कोर्स आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किया हुआ है। अब वो आप जितना डिज़र्व करते हैं, आपको उस हिसाब से जॉब मिलती है, आपको 20,000 मिलता है। लेकिन कंप्यूटर कोर्सेज़ वाले ऐसे भी हैं जिनको 1-1 लाख रुपए पर मंथ मिल रहा है, उसी काम के। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि उन्होंने डिज़र्विंग किया। वो अपनी चीज़ को आगे शो कर सके। देखिए, आता उसको भी था जो 20,000 कमा रहा है, आता उसको भी था जो 1 लाख कमा रहा है, लेकिन क्या था कि शो करना नहीं आता था, कि हम अपने सेल्स को कैसे शो करेंगे, सामने वाला को ये लगे कि हाँ, ये बंदा ही मेरे काम का है, इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो मेरा काम कर सके। तो ये सारी स्किल्स सीखनी होती है, हम आपको फ्री में सिखाएँगे, लेकिन उसके लिए आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे। आपको जो हम समझाएँगे उसको प्रैक्टिकली वर्क करना है। देखिए, अर्निंग आपकी होगी, ऐसा नहीं होगा कि अर्निंग हमें मिलेगी आपकी, वो आपके वॉलेट में आएगी, डायरेक्ट आपके वॉलेट में आएगी। कोई नहीं रोक सकता, ऐसा डिजिटलप्रेन्योर का एडमिन भी आपकी इनकम को कम या ज़्यादा नहीं कर सकता, वो आपके पास ही आएगी। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम ऐसी सोसाइटी चाहते हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट्स, जॉब होल्डर पाकिस्तान के अंदर रहते हुए एक सही काम को अडॉप्ट कर सकें और सही काम कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रही होगी। तो देखें, अब आपको ये समझ आए, सारा आप करना चाहें, देन ही मुझसे इंडक्शन सेशन की डिमांड कीजिएगा, अदरवाइज़ उसकी डिमांड नहीं कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम शाह सजाद।